अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। $5 ट्रिलियन मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। लोगों ने तय किया एक भूल कमल का फूल, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा क्या होती है, ये प्रधानमंत्री को खुद ही नहीं पता। आज तक के जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए, लगता था कि ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नहीं, ये भाजपा के नेता हैं, ये भाजपा के मंत्री नहीं। जो पूरे जैसे देश के मंत्री होना चाहिए, तो ये देश के मंत्री नहीं, ये भाजपा के मंत्री हैं। ये लोग पार्टी मजबूत करने में लगे हैं। क्या प्रधानमंत्री को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव प्रचार में इस तरीके की व्यस्तता दिखानी चाहिए, जहां देश की अर्थव्यवस्था का हाल खासा हाल हो, देश में मंदी हो, देश में तमाम माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू दिन प्रतिदिन लूटी जाती रहे, हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हो रहे, तो जहां गृह मंत्रालय संभालना चाहिए गृह मंत्री को, जहां प्रधानमंत्री को देश की कानून संभालना चाहिए, तो एक तो ये पूरे विश्व का भ्रमण करते, पूरे देश में कहीं प्रधानी का चुनाव हो जाए तो भी उसमें कूद जाते। तो आप ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर क्यों चुनाव कराया जा रहा, जब आपको पार्टी ही मजबूत करना है तो क्यों इतना मतलब ये करना है। आप समझिए, अब देश में जो हालात हैं वो सबके सामने दिखा हुआ है। बंगाल की जनता ने ये तय कर लिया है कि बहुत हुआ महंगाई की मार, आओ भगाएं भाजपा की सरकार, भाजपा को देखना नहीं चाहती है। फिर भी भाजपा के लोग ज़बरदस्ती यहाँ डेरा डाले हैं। जिसके पास, एक बात बताइए, हमारे बिहार में कहावत है, सुआ न सुतारी काहे का व्यापारी। आप समझिए, जब आपके पास कैंडिडेट नहीं है, आपके पास पोलिंग एजेंट नहीं है, आप ज़बरदस्ती अपने ही देश में हिंदुओं को मुसलमानों से, अगरों को पिछड़ों से लड़ा रहे, सिर्फ सत्ता की सुख के लिए। शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को? आप कह रहे हैं कैंडिडेट नहीं है, वो कह रहे हैं कि शतक मार चुके हैं 4। अपने मियाँ मिट्ठू कुछो कह लीजिए, ये तो माइनस में जीडीपी आ गया। $5 ट्रिलियन कह रहे थे विकास कर रहे, मोदी जी के शासन में पिस गया पूरा देश, अब विकास चला गया बांग्लादेश। देख नहीं रहे क्या? तो प्रधानमंत्री भी गए थे। प्रधानमंत्री तो सब जगह जाते हैं, पूरा विश्व का दौरा कर लिए, एक दौरा बाकी है। भगवान न करे वो दौरा पूरा हो, भगवान उनको जिंदगी दें। प्रधानमंत्री सब चीज़ कर लिए। सुन लीजिए, एक खाली मगरमच्छ के साथ नहीं खेले, नहीं तो सबके साथ खेल लिए। एगो स्पाइडरमैन का ड्रेस पहन के छत पर से नहीं कूदे, नहीं तो कोई जगह शौक पूरा हो तो बताइए। ये तो गधा से प्रेरणा लेते हैं। इनके अंधभक्त गधे के गोबर को च्यवनप्राश गरम मसाला समझ के बेच रहा होता है, अंधभक्त जो है च्यवनप्राश समझ के चाट रहा होता है, मूत्र को अमृत समझ के पी रहा होता है। अच्छा, 14 चरण के बाद अचानक 3 तलाक याद आ गया, मुस्लिम महिलाएं याद आ रही हैं। कह रहे हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं बीजेपी के साथ प्रताड़ित होती थी, उनको हमने बचाया है। मुस्लिम महिला प्रताड़ित हो रही हैं तो मोदी जी को चिंता है, और मैं हिंदू समाज से हूँ। हिंदू महिला प्रताड़ित हो रही है तो उसको कौन इंसाफ देगा? 3 बार तलाक बोलने से सजा का प्रावधान, अब बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म है, जो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे, अरे सुनिए ना, काहे ला आप लोग भाजपा टीसल की दलाली करते हैं? हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। अग्नि के साथ फेरे लेना और मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। मांग में सिंदूर भरना इस बात का प्रतीक है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक जिसके मांग में आपने सिंदूर भरी, उसकी मांग को पूरी करना है। आप समझिए, जिसके साथ आपने अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 जन्म तक जीने मरने की कस्में खाई जाती है। ये है हिंदू धर्म की खूबसूरती। प्रधानमंत्री ने जसोदाबेन के साथ क्या किया? भरी जवानी हुआ घुट घुट कर मरती रही, न कुमारी रही, न सुहागन रही, न विधवा रही। क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा बहनोई आपको मिले? क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा दामाद मिले? क्या आप चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जैसा आप अपनी बहन बेटी कोई चाहे कि देश में कि उसका जैसा पति मिले? तो प्रधानमंत्री बंगाल के चुनाव में क्यों आ रहे थे भैया? 3 तलाक। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है, माइंड कंट्रोल किया जाता है। अफसोस इस बात का नहीं है कि अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा अंधा हो रहा है। आप समझिए, आप जो प्रधानमंत्री की बात कहे, ये मदारी है, डुगडुगी बजाता है, नित्य नए प्रयोग करता है। आपने रामायण देखी? पूरा देश ने रामायण देखा। रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं तो संजीवनी बूटी लाई जाती है और
सुसैन वैद्य को लंका से बुलाया जाता है। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लाने जाते हैं तो कालनेमी राक्षस भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम बोलकर संजीवनी बूटी लाने से रोकने का प्रयास करता है। तो भारत जो एक विकसित राष्ट्र था, विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, इसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भगवा वस्त्र पहनकर जय श्री राम का नारा बोलकर किया। कम से कम अब सुनिए कि भगवान राम ने क्या किया। अगर भगवान राम लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो ताली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवा लेते, मूर्छित से ठीक हो जाते। सुसैन वैद्य को क्यों लाया? हमारा रामायण सिखाता है देश के प्रधानमंत्री को संज्ञान लेना था, इंटरनेशनल फ्लाइटों को रोकना था, मैक्सिट अस्पताल बनाना था। लेकिन प्रधानमंत्री ने ठीक इसके विपरीत काम किया। 303 सांसदों के साथ, 17 मुख्यमंत्रियों के साथ, 40 केंद्रीय मंत्रियों के साथ, 70 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं के साथ रंगा बिल्ला दिल्ली के चुनाव में घर घर पर्चा बांट रहा था। फरवरी में ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, उस गुजरात मॉडल को ढकने के लिए, जहां डबल इंजन की सरकार शुरू से है, 13 साल मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, जो नरेंद्र मोदी जी का कुकर्म था, उस कुकर्म को ढकने के लिए इन्होंने चलो झूठ के पार चलो 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनाई। जितना अमिताभ का दीवार नहीं फेमस हुआ, नरेंद्र मोदी की दीवार फेमस हो गया। अरे सुनिए ना, 23 मार्च तक व्यापम घोटाला वाले आटा चोर कंस मामा की सरकार बनाई गई। कोरोना नहीं फैला, मस्ती में आग लगे बस्ती में, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। कोरोना मोदी जी से फिक्स हो गया कि बिहार में नहीं जाएंगे, हैदराबाद में नहीं जाएंगे, 5 राज्यों में नहीं जाएंगे, दिल्ली के नगर निगम के चुनाव में नहीं जाएंगे। जहाँ जहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे, प्रधानमंत्री जी को एक मुश्त चुनाव करा देने चाहिए कि कोरोना भाग जाता। कैसी बात कह रहे हैं आप? अच्छा, अब जातीय जनजातीय अनुसूचित जाति भी याद आ रही। कल गृह मंत्री ने भी वही बात कही कि ममता जो है वो अनुसूचित जातियों से बैर करती हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी वही बात कही। देखिए, 2 बातें बताना चाहता हूँ। जो हिंदुत्व का नाम या अनुसूचित जाति का नाम ले रहे प्रधानमंत्री, आज अगर 1000 रुपये की सिलेंडर हुई तो क्या अनुसूचित जाति के लोगों को प्रधानमंत्री जी फ्री में देंगे? हम इसका स्वागत करेंगे। अगर इनका दलितों से प्रेम है तो दलित समुदाय के लोगों को फ्री में सिलेंडर, फ्री में राशन, फ्री में शिक्षा, फ्री में स्वास्थ्य क्यों नहीं देते? दूसरी बात, आपने हिंदुत्व की बात की, सुनिए आप, तो हिंदू समाज के लोगों को फ्री में दे दीजिए, सबको गाय पालने दीजिए जिसको आप माता कहते हैं। कोई अगर मुसलमान बोले तो हम भी कहेंगे कि हाँ भाई गलत कह रहा है। आप ये नहीं समझाइए कि हिंदुओं का डर मुसलमानों को दिखाइए, मुसलमानों का डर हिंदुओं को दिखाइए, अगरों का डर पिछड़ों को, दलितों को दिखाइए, ये कहीं न्याय संगत नहीं है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि दीदी बौखला गई है, घबराहट में आके वो अब हिंसा जैसे बौखलाया कौन है? कुछ बिहार में जो हुआ उसका आरोप भी उनके ऊपर लगा दिया गया। ममता दीदी, दिल्ली में पॉकेटमारी होता है तो दिल्ली सरकार पर दोष मर देते हैं। दिल्ली पुलिस है किसके अंडर में? अर्धसैनिक बल है किसके अंडर में? वो बच्चा खेल रहा था पत्थर से। आप समझिए, उस घटना की जांच हो। आप जो सेंटीमेंट उभारना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, आपने देखा होगा देश में ईडी को बदनाम कर दिया, अर्धसैनिक बलों को बदनाम कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजों को बदनाम कर दिया, चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया, ईडी को बदनाम कर दिया, इनकम टैक्स को बदनाम कर दिया। ये सब रखेल बन के काम कर रही है। अब क्या लगता है बंगाल के चुनाव को किस तरफ देखते हैं? प्रधानमंत्री और अमित शाह कह रहे हैं तो उनके तो जीत पक्की है, 230 के पार ला रहे हैं, और दीदी आउट हो चुकी हैं। पहली सुआ न सुतारी है, काहे का व्यापारी है? आपका पोलिंग एजेंट नहीं है, आपको कैंडिडेट नहीं है, आप ईवीएम के भरोसे एवरी वोट फॉर मोदी। आपने एक स्लोगन चुनाव आयोग को रखेल बना लिया और रखेल बन के चुनाव आयोग काम कर रही है। असम में क्या हुआ? आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग को। अरे आप लोग पत्रकारों को तो शर्म करना चाहिए, मुंह में काली पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। आपने आसाम में देखा होगा 100 सोनार की 1 लोहार की, जहां 70 वोटर रजिस्टर्ड हैं, वहां 171 वोट कहां से आया? आप हमको एक बात बता दीजिए। जिन निकला और चुनाव आयोग की गाड़ी में ईवीएम मशीन बैठा तो वो बीजेपी नेता के गाड़ी में कैसे बैठ गया भैया? बता तो दीजिए। वही काम आप कर दिए होते लॉकडाउन में देश के मजदूरों के लिए। बीजेपी नेता अपने गाड़ियों में बैठा बैठा के घर पर छोड़ दिए होते, वहाँ तो आत्मनिर्भर नहीं हुआ मजदूर, वहाँ जसोदा मैन की तरह घूट घूट के मरता रहा। तो वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दिया। क्या लगता है, अब क्या लगता है? 4 करोड़। देखिए, बंगाल की ये भूमि क्रांतिकारियों की भूमि है, आध्यात्मिक लोगों की भूमि है, पढ़े लिखे लोगों की भूमि है। कमल जो है कीचड़ में खिलता है और बंगाल की धरती कोई कीचड़ नहीं। आप समझिए, पूरा देश ने देखा। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल,
और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। 2014 के बाद 19 के बाद देश भर के चुनाव नतीजे आने के बाद जब देश में हालात आए तो लोगों ने तय किया एक भूल कमल का फूल, टूटी खाट फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियाइन के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाएगी। इसके बाद वो लगातार जीतते रहे। चुनाव आयोग की मेहरबानी है, चुनाव जीत जाते हैं। अगर बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, अब मोदी जी जहां से हिंदुस्तान में कहें मैं उनके खिलाफ खड़ा होता हूं। अगर वार्ड काउंसलर का चुनाव जीत जाएं उस दिन हम बोलना छोड़ दें। अच्छा, ईवीएम पे सवाल लगातार उठते हैं, हर बार ईवीएम पे सवाल उठते हैं। जब भी बीजेपी जीतेगी ईवीएम पे सवाल उठेगा यार, उससे पहले किस पे सवाल क्यों? आप पार्टी कोई भी कब सवाल नहीं उठा? सवाल शुरू से उठ रहा है। चुनाव जीतने के बाद भी आप मान नहीं रहे, छोटी छोटी जगहों पर आप जानबूझ के छोड़ देते हैं इसलिए कि लोग आप पर सवाल न उठाए। मैं सवाल नहीं उठा रहा, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ कि 70 लोग जब रजिस्टर्ड थे तो 171 लोग कहाँ से वोटिंग कर दिया, बता दीजिए। परसेंटेज अगर 100% भी होता, 100% होता नहीं है, 70%, 80% से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये 100 क्या 200% से भी ज़्यादा हो गया। कहाँ से हो गया आप ही बताइए। तो सवाल उठता है, बंगाल की जनता सिर्फ अपने को कंगाल होने से बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रही है, पूरे देश को कंगाल होने से बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में भाजपा का 2 अंक का आंकड़ा पार करना गलीमत होगा।